हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंट्रेंस प्रिपरेशन के दौरान हम सबको कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जिन्हें याद करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इनफैक्ट जो क्लास 8 तक की साइंस है और अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। कुछ लोगों को तो मेमोराइज़ करना बहुत मुश्किल काम लगता है, और अगर कुछ लोग मेहनत करके याद भी कर लेते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद उनके ब्रेन से वैनिश हो जाता है, वो ज़्यादा टाइम तक उसे स्टोर नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टडी टेक्निक्स जो पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। इनकी मदद से आप चीज़ों को अपने ब्रेन में काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ चीज़ें जल्दी याद कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको स्टडी रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी स्टडी के लिए 25 मिनट का स्लॉट बनाना है। जब भी आप पढ़ने बैठोगे 25 मिनट का स्लॉट लेकर पढ़ने बैठोगे। इन 25 मिनट के दौरान आपको जो भी पढ़ना हो, जो भी टॉपिक पढ़ना हो उसको पढ़िए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ना था, मैं बुक लेकर उसे पढ़ने बैठ जाऊँगी। ठीक है। अब जब आप चीज़ें पढ़ रहे हो कोशिश करो कि साथ में उनको लिखते भी रहो। मैं राज्यसभा पढ़ रही हूँ, राज्यसभा में मैंने पढ़ा कि राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 250, मैंने लिखा उसको। ठीक है। उसमें 250 में से 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, 238 जो होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। मैं आपसे ये नहीं बोल रही आप बहुत अच्छी राइटिंग बना के बढ़िया बढ़िया कलर यूज़ करके पेन का या नोट्स बनाओ। ठीक है। आपने क्या करना है, बस जो भी आप पढ़ रहे हो उस दौरान हाथ चलाते रहो, कॉपी पे लिखते रहो। इससे क्या होगा, जब आप कुछ भी लिखते हो पढ़ते समय वो जल्दी आपके ब्रेन में स्टोर होता है राइटिंग करने से, और वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होता है। तो आप चीज़ों को लिखते रहने की कोशिश किया करो। ठीक है। आपने 25 मिनट की पढ़ाई कर ली, साथ साथ में लिख भी लिया। आप क्या करना, आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इन 5 मिनट के दौरान आपको पानी पीना हो, इधर उधर 1-2 चक्कर मारा हो, घर में कोई हो उससे बात कर लो। ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेके वापस से बैठ जाओ अपने स्टडी टेबल पे। अब आपको क्या करना है, 10 मिनट का एक स्लॉट बनाना है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले 25 मिनट हमने पढ़ाई की जो भी पढ़ना था, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। अब 10 मिनट का भी एक स्लॉट बनाओगे जिसमें क्या करना है, आपको जो आपने पढ़ा 25 मिनट के दौरान उसको रिकॉल करना है कि आपने पढ़ा क्या है एक्चुअल में, ताकि आप भूल मत जाओ। ठीक है। बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं बस पढ़ने, लगातार 4 घंटे पढ़ लिया, और 4 घंटे पढ़ने के बाद उठते हैं तो यार पढ़ा क्या था, कुछ भी याद नहीं होता। इसलिए मैं बोल रही हूँ 10 मिनट आप किसको दोगे, रिकॉल को दोगे। बैठोगे अपने आप से बात करोगे, यार मैंने क्या पढ़ा आज। हाँ, मैंने पढ़ा था राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी होती है, मिनिमम एज कितना होता है राज्यसभा में मेंबर होने के लिए, फर्स्ट जो सिटिंग थी राज्यसभा की कब हुई थी। फिर अगर आप कहीं चीज़ें भूल रहे हो, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा कि फर्स्ट सिटिंग राज्यसभा की कब थी, तो क्या करो, ब्रेन पे जोर दो, उस चीज़ को याद करने की कोशिश करो। यार क्या पढ़ा था, यार क्या पढ़ा था, इस तरीके से बातें करो खुद से बैठ के, मन में करो, ज़ोर से करो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। फिर क्या करो, जब चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, यार मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा कि फर्स्ट सिटिंग राज्यसभा की कब हुई थी, मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा, बुक खोल के देख लो कब हुई थी। मैं क्यों बोल रही हूँ आपसे कि दिमाग पे जोर दो चीज़ों को याद करने के लिए, इसलिए क्योंकि जब आप काफ़ी देर तक किसी बात को सोचते हो, याद नहीं आता, और आप उसको देखते हो आंसर को जब, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए ब्रेन में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो आपने जब देखा, ओह 13 में 1915 2 को था पहला सिटिंग, तो वो ब्रेन को जाके अच्छे से टच करेगा कि हाँ ये चीज़ मैं भूल रही थी, अब मैंने आंसर देखा, तो वो लंबे समय के लिए याद हो जाएगा। समझे बात। आपको 10 मिनट क्या करना है, रिकॉल करनी है चीज़ें। ये हमारा एक टाइम पीरियड पूरा। अब फिर से बैठ जाओ 25 मिनट के पढ़ने के लिए, 10 मिनट रिकॉल करके फिर बैठ जाओ 25 मिनट पढ़ने के लिए। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना हो दूसरा पढ़ो, वरना जो पढ़ रहे थे वहीं से कंटिन्यू करो। 25 मिनट फिर पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो और 10 मिनट रिकॉल करो। ठीक है। आपने दोबारा से रिपीट किया, फिर उसके बाद एक और बार रिपीट करना आपको ये चीज़। क्या करोगे, 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, 10 मिनट रिकॉल करोगे। ठीक है। 3 बार आपको ये चीज़ें करनी है, मतलब 40 मिनट का एक स्लॉट होगा आपका, 40 का एक स्लॉट होगा और 40 का एक स्लॉट होगा। पूरे मिला के आपके 2 घंटे हो रहे हैं, तो 2 आवर्स आप लगातार पढ़ाई करोगे, लेकिन ब्रेक के साथ। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, फिर से सुनो। 25 का हमने पढ़ाई की है, 5 मिनट ब्रेक लिया है, 30 हो गया।
30 में 10 ऐड करोगे 40 हुआ। तो ये 40 वाला जो स्लॉट है आपको 3 बार करना है। 3 बार करने के बाद 2 घंटे आपके कंप्लीट हुए। आप क्या करो, आप 30 मिनट का ब्रेक ले लो। 30 मिनट 15 मिनट जो भी करना हो आपको, फ़ोन चला लो, घूम लो, जो भी करना हो, 30 मिनट का ब्रेक ले लो। इस टेक्निक को कहते हैं हम साइंस में पोमोडोरो टेक्निक, जहाँ पर आप क्या करते हो, हर 25 मिनट पर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो और 2 घंटे की पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप 30 मिनट का ब्रेक लेते हो। इससे आपका फोकस बना रहता है, चीज़ें ज़्यादा देर तक के लिए याद होती हैं, ब्रेन में ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती हैं। समझे बात? तो मैंने इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट ये की थी कि आपको रिकॉल करना है 10 मिनट के लिए। इस तरीके से आप अपनी स्टडी टेक्निक को बेटर कर सकते हो। अब इसके दौरान मैं कुछ और टिप्स देना चाहती हूँ आपको। जैसे आपको जितना भी पोमोडोरो टेक्निक करना हो एक दिन में, मतलब जितने भी स्लॉट्स बनाने हों उतने स्लॉट्स बनाकर पढ़ लीजिए। अब आपने क्या करना है, सोने से पहले आप क्या करोगे, एक डायरी उठाओगे या फिर नोटबुक ले लो और पेन लोगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी चीज़ें आपने दिन में पढ़ी हुई हैं उसको लिखिए। क्या पढ़ा आपने, किस बुक से पढ़ी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जब करीब आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो हमें यही नहीं याद होता है यार हमने पढ़ा क्या है पिछले 2 महीने में। बहुत सारे लोग भूल जाते। तो आपको क्या करना है, डेट लिखनी है कि आज इतना डेट है, आज मैंने क्या पढ़ा। सबसे पहला जो स्लॉट था मेरा उसमें मैंने पढ़ा था राज्यसभा लोकसभा के बारे में। फिर उसके बाद राज्यसभा लोकसभा किस बुक से पढ़ी थी ये भी लिख लेना, ल्यूसेंट से पढ़ी थी। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स किस बुक से पढ़ी थी ये भी मैंने ल्यूसेंट से पढ़ी थी। उसके बाद आपने क्या लिखना है, मैंने करंट अफेयर पढ़ा था आज दिन में। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा था, यूट्यूब से पढ़ा था, इस चैनल से पढ़ा था। ठीक है, आप ऐसे लिस्ट बना लोगे सोने से पहले। और अगर आपके पास टाइम हो आप क्या करो, जो भी पढ़ रखा है, जैसे राज्यसभा लोकसभा में क्या पढ़ रखा था उसको भी एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लो फटाफट। हाँ मैंने ये पढ़ा था आज पूरे दिन में। इकॉनमी में मैंने क्या क्या पढ़ा है फटाफट उसको रिकॉल कर लो। करंट अफेयर क्या पढ़ा था रिकॉल कर लो। देखो रिकॉल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको लग रहा है रिकॉल में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो नहीं, ऐसा नहीं, आप 30 मिनट के अंदर सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हो। तो आपको नोट डाउन करना आपने क्या क्या पढ़ा, साथ ही साथ रिकॉल करते रहना लिखते समय कि हाँ मैंने राज्यसभा में ये पढ़ा, इकॉनमी में ये पढ़ा, करंट अफेयर में ये पढ़ा। ठीक है, ये आपका काम हो गया। आपने दिन में क्या किया, स्लॉट बनाए 25-25 मिनट वाले, वो किया, रात में नोट डाउन कर लिया। अब आपको ऐसी चीज़ें जो याद करनी हो, बहुत ज़्यादा लेंथ में हो, जैसे आपको याद करना हो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज़, याद करना मुश्किल पड़ रहा है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए ट्रिक्स फॉर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज़। यूट्यूब पे हर चीज़ की ट्रिक है, आर्टिकल्स याद करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसकी ट्रिक्स हैं। आप न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो चीज़ों को याद करने के लिए, इससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा और टाइम भी बचेगा। तो जिन लोगों को याद करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है वो ट्रिक्स देख देख कर याद कर लें, आप हर चीज़ की आपको ट्रिक मिलेगी। आप अपने ब्रेन से भी क्रिएट कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो यूट्यूब से वीडियोज़ देख लो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो जो भी चीज़ें पढ़ो जो बहुत मुश्किल है याद करनी, जो बार बार भूल रहे हो आप, उसको एक पेपर पे लिख के दीवार पर चिपकाते रहो। जहाँ भी पढ़ रहे हो बैठ के दीवार पे चिपकाते रहो। और ये नहीं कि बस चिपका लिया उसको दोबारा देखा नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे, चिपका लिया वॉल पे और उसको देखते भी नहीं हैं। तो जब भी आप वॉल पे कुछ स्टिक करो तो इधर उधर से किधर से भी आओ, उसको एक बार नज़र उस पर डाल लो कि हाँ मैंने ये लिखा है। बार बार जब उस पर नज़र पड़ेगी 5-6 दिन के लिए तो वो याद हो जाएगा। ये मैं काम किस लिए कह रही हूँ, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल याद नहीं हो रही हैं, जो आप भूल जा रहे हो बार बार, उसको दीवार पे चिपका सकते हो। ठीक है, ये करो न। और वीकली रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने डायरी बनवाई है आपकी, कि आप डायरी बनाओ डेली, हर हफ्ते में 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकाल के जो भी एक हफ्ते में पढ़ रखा है, संडे को एक टाइम टेबल फिक्स कर लो कि जो भी मैंने हफ्ते में पढ़ रखा है संडे को मैं इसको रिवीजन करूँगा 2 घंटे के अंदर। तो इससे भी चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद होती हैं। देखो बच्चा, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, बिना रिवीजन के हर चीज़ भूल जाती है। कोई भी हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो,
अगर आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया ना, वो आप भूल जाओगे। और हम लोगों का जो सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं, ये सब्जेक्ट्स ऐसे होती हैं जिनको प्रॉपर रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो आप रिवीजन में कंजूसी मत करो, वीकली रिवीजन करते रहा करो हर चीज़ का। वीकली नहीं तो हर 15 डेज़ पे रिवीजन करते रहो। तो ये थी पूरी टेक्निक जिसको फॉलो करके आप अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, एंट्रेंस में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।